अभी हम लोग देखने वाला है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सॉल्यूशन। सबसे पहला था आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहले था द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। ऑप्शन है कृष्णा पीरियड इज द करेक्ट आंसर। भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ये जो क्वेश्चन था थर्ड वाला, ये मैंने कल कहा था, जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स दिखाए थे उसमें ये क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चंस करके चाहिए, तो उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आपने ये किया होगा तो ये आपका सही आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज बी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो इसमें जो रॉन्ग पेयर थी वो था सेकेंड, दैट इज रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल। बट ये वेस्ट बंगाल का नहीं, ये उत्तराखंड का है, इसलिए ये रॉन्ग पेयर था। देन नेक्स्ट था दशवत्रा त्यागराज, दिस इज द रॉन्ग पेयर। थर्ड इसमें जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, इट इज़ द रॉन्ग पेयर। देन नेक्स्ट था डू एस डायरेक्टेड, कोई भी दो सॉल्व करने थे। टाइप्स ऑफ टूरिज्म हिस्टोरिकल लोकल हेल्थ स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने करेक्ट लिखे होंगे जो बुक्स में थे तो उसको भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट था वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेजेस साइट्स इन इंडिया। आपको एडी ईयर्स लिखने थे और साइट्स लिखने थे, साइट्स के नाम। और नेक्स्ट था आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको ललित और भरुत की कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल लिखने थे। देन नेक्स्ट था राइट द शॉर्ट नोट्स। अभी इनमें से कोई भी दो सॉल्व कर रहे थे, स्थलकोश और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन तीनों में से कोई भी दो आपको सॉल्व करने थे। अगर आपने एक आंसर के 4 पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, गिव रीजन, एनी टू आपको सॉल्व करने थे। देन नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज कॉल्ड एज द विजर्ड ऑफ हॉकी? मेजर ध्यानचंद। इन इंडिया मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। Then next is write a short note about contribution of Major ध्यानचंद in Olympics। तो आपको contribution के बारे में लिखना था। अगर आपने ये पैसेज की समरी भी लिखी होगी ना इन शॉर्ट, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिटेल में लिखना था, 3 मार्क के लिए था। व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? राइट अबाउट दशवत्रा थिएटर। इन चारों में से आपको कोई भी दो सॉल्व करने थे फॉर 3 मार्क्स। अगर आपने इधर 3 या फिर 4 या फिर 5 पॉइंट्स वैलिड लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट था पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो पहले का आंसर था वो था ऑप्शन बी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। सेकेंड का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी डिपेंडिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसके आंसर्स थे ट्रू फॉल्स ट्रू। इसमें से कोई भी दो आपको सॉल्व करने थे विथ रीजन। देन नेक्स्ट था एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था फॉर 2 मार्क्स। अगर आपने 4 वैलिड पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन डू एस डायरेक्टेड, कोई भी एक सॉल्व करना था। आपको पहले इसमें इलेक्शन की पूरी प्रोसेस लिखनी थी और सेकेंड इसमें आपको दिया गया था कंसेप्ट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। तो चैलेंजेस अगर आपने बुक में के या फिर अदर देन बुक लिखे होंगे, बट अगर वो करेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट था आंसर इन ब्रीफ। अभी इन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना था। व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, व्हाट इज मेंट बाय मिड टर्म इलेक्शंस। इन दोनों में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना था। दोस्तों आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अभी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी के पेपर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो मैं जल्द ही आपके ज्योग्राफी के पेपर्स भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।